साथियों दिखाते हैं या सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश कैसे होता है। ठीक, तो आप एक त्रिभुज खींच लीजिए। इसे त्रिभुज कोई भी हो, किसी प्रकार का त्रिभुज हो, ठीक है। तो इसके बाद इसका नाम रख देते हैं हम लोग ABC। ठीक, तो इसके बाद क्या करते हैं कि BC के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। इसका नाम कुछ रख दीजिएगा आप लोग, लेकिन इसका नाम DE रखते हैं, DE। ठीक, तो अब इसको सिद्ध करने से पहले आपको इसके पहले एक चीज़ जानना जरूरी है। ये चीज़ देखिए, जैसे दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनमें मान लीजिए कोई तीर काटती है इसे समांतर रेखाओं को, तो इनमें संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। हमें इस सवाल में केवल एकांतर कोण की जरूरत है। हम आपको बताते हैं एकांतर कोण क्या होता है। तो ये है, या देखिए, तो ये कोण जो होगा और ये जो कोण होगा इसे कहते हैं एकांतर कोण। ठीक, हमें इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है। देखिए, मान लीजिए आपकी इस समांतर रेखा BC और DE है और इसका तिरक है AB समझिए आप ऐसे है, ठीक ना। तो इसमें देखिए ये वाला कोण और ये कोण, तो यहाँ पर हमारा बन रहा है ये कोण और ये B वाला कोण, तो इसका हम नाम रखते हैं कोण A। ठीक, और यहाँ पे B है नाम इसका। ओके, तो इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे समांतर रेखा BC और DE है। ठीक, और यहाँ पे तिर्यक रेखा हमारी बदल रही है। वहाँ पे AB थी, यहाँ पे AC से तिर्यक बन रही है। तो हमारा अब कोण देखिए चेंज हो रहा है कहाँ से, यहाँ से। जैसे ये वाला कोण देखिए, जैसे ये वाला और ये वाला है, उसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण C वाला बराबर हो रहा है। तो हम इसका नाम रखते हैं कोण 2। ओके, तो अब जो हमारा बीच में बच रहा है ये देखिए यहाँ पे, इसका हम नाम रखते हैं A पहले से हमारा है, लेकिन लिख देते हैं यहाँ पे आपको सुविधा के लिए आपकी। ठीक, अब देखते हैं हम कि यहाँ पे लिखते हैं कि कोण 1 बराबर कोण B। ठीक, और यहाँ से ना देखिए कोण 1 बराबर कोण B एकांतर कोण से, कहाँ किस नियम से, इसे कहते हैं एकांतर नियम से, हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, और जो कोण ये है कोण 2 है। ठीक, कोण 2 ये बराबर है कोण C के। तरीके से लिखते हैं कोण C के। ठीक, ये भी है एकांतर के नियम से। ठीक, हाँ, अब हम आते हैं इस रेखा पर, रेखा DE पर। तो हम सभी जानते हैं कि सीधी रेखा का एंगल जो होता है वो 180 अंश होता है। ठीक, चाहे ऊपर चाहे नीचे लीजिए, आप समझ लीजिए। हाँ, अब ये रेखा जो ये रेखा है देखिए आप, जो DE रेखा है ये 3 भागों में बटा नीचे तरफ से, ये ऐसे। ठीक, अब तीनों जोड़ेंगे तब भी 180 अंश होगा जोड़ने पर, आप समझ रहे हैं। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे। इससे चाहे ना, इसका नाम यहाँ पे कुछ समीकरण नाम लिख लीजिए यहाँ पे, 1 और समीकरण 2। ठीक, अब क्या करते हैं, लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल A यहाँ से सीधी रेखा में, अब प्लस एंगल 2 इक्वल कितना होगा 180 अंश, सब जानते हैं हम लोग। ठीक ना, यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ओके, हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये एंगल 1 को लिखेंगे B, यहाँ इक्वल लिख लीजिए, यही हम समीकरण नीचे लिखेंगे। एंगल 1 की जगह B लिख देंगे, एंगल B। अब प्लस A, तो A है, ये है, ये रहने दीजिए यहाँ पे। और 2 की जगह पे लिखेंगे C, क्योंकि यहाँ पे दिया है समीकरण 2 से कि एंगल 2 बराबर एंगल C है, कोण C है, तो यहाँ पे कोण C लिख देते हैं। बराबर कितना, यही वाला देखिए, ऊपर वाला हम नीचे कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी कर लीजिए नीचे वाला। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, तो ये ABC त्रिभुज ABC के तीनों कोण हैं। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाता है
कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सिंपल, ये बहुत ही सरल है। आपको, आप सभी विद्यार्थियों को, सभी कॉम्पिटेटिव विद्यार्थियों को ये जानना चाहिए कैसे ये होता है। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं इत्थ सिद्धम हेंस प्रूव्ड। तो विद्यार्थियों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।